हेलो एंड वेलकम। आज है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने ये सब आपको पढ़ाया जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और आज के इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल रोड्स को कवर करेंगे और बॉर्डर रोड्स को कवर करेंगे। इंटरनेशनल रोड्स और बॉर्डर रोड्स का टॉपिक ओवरलैप हो जाता है, तो आज हम ये चीज़ें सीखेंगे। दोस्तों, ये सब वैसे हमने आपको पढ़ाया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में, ये भी आपने पढ़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आपने लेक्चर नंबर 1 का दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। आज है लेक्चर 2 और आज हम यहाँ से पढ़ेंगे इंटरनेशनल रोड्स। हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रोड्स में हमें इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में पढ़ना है। इस लेक्चर में हम ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में पढ़ेंगे और एशियन हाईवेज इन इंडिया कौन कौन सा गुजरता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कौन कौन से रोड्स है, कहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट्स है, कहाँ पे चेक पोस्ट्स है, वो हम पढ़ेंगे। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान कहाँ कहाँ बॉर्डर रोड्स है। इंडिया नेपाल के दरमियान कहाँ रोड्स है, मतलब कहाँ से इंडिया नेपाल आप जा सकते हो, इंडिया भूटान, इंडिया म्यांमार, इंडिया श्रीलंका, इंडिया चाइना, कौन से रोड्स कनेक्ट करते हैं उनको, और ये सारे बॉर्डर रोड्स में ही आते हैं। और फिर बॉर्डर रोड्स तो हो गए इंटरनेशनल रोड्स के साथ ही, और लास्ट में हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो बॉर्डर रोड्स को मैनेज करता है। तो चलो दोस्तों, आज हम ये बॉर्डर रोड्स और इंटरनेशनल रोड्स जो है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आज हम ये इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल रोड्स आपको पूरी दुनिया की नहीं पढ़नी है, आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में ही पढ़ना है, इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में पढ़ना है, और इस टॉपिक में आपका बॉर्डर रोड्स भी कवर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड से या जीटी रोड से। इसके अलग अलग नाम अलग अलग टाइम पे पड़े हुए हैं। इसके नाम क्या क्या है? उत्तरापथ, बादशाही सड़क, सड़क आज़म, सड़क शेरशाह। मेरे दोस्तों, ब्रिटिशर्स के ज़माने पे इसका नाम पड़ा जीटी रोड। महाभारत और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इसको पड़ा उत्तरापथ नाम। मुगल्स ने इसका नाम दिया बादशाही सड़क, और शेरशाह सूरी के टाइम पे इसका नाम पड़ा मेरे दोस्तों सड़क आज़म और सड़क शेरशाह। ये जो जीटी रोड है मेरे दोस्तों, ये एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाईवे है, एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाईवे। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो ये ओल्डेस्ट हाईवे इन इंडिया। अगर सवाल आए इंडिया का ओल्डेस्ट हाईवे बताइए तो जीटी रोड। अभी हम जीटी रोड को देखेंगे कहां से कहां तक है ये मेरे दोस्तों। वेस्ट साइड अगर हम देखेंगे तो वेस्ट साइड जीटी रोड है अफगानिस्तान तक। ईस्ट एंड जीटी रोड का है मेरे दोस्तों चित्तगोंग बांग्लादेश। कभी कभी आपके एमसीक्यूज में मैंने देखा है टेकनैफ चित्तगोंग के अंदर ही आता है। चित्तगोंग बांग्लादेश का एक डिवीजन है। टेकनैफ रखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत याद नहीं है, लेकिन चित्तगोंग याद रखना, ठीक है। तो सुनो, वेस्ट एंड जीटी रोड का है काबुल अफगानिस्तान। ईस्ट एंड है जीटी रोड का टेकनैफ चित्तगोंग बांग्लादेश। टेकनैफ छोड़ो, चित्तगोंग बांग्लादेश याद रखो। और एक बात सुनो, वेस्ट से ईस्ट जो जीटी रोड जाता है, कितनी लेंथ है इसकी जीटी रोड की? अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर। अब यह भी सवाल आता है कभी कभी, कितने कंट्रीज में जीटी रोड पास होता है? तो याद रखना, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर बांग्लादेश। तो 4 कंट्रीज से जीटी रोड पास होता है, ठीक है। एंड पॉइंट्स अफगानिस्तान और बांग्लादेश में है। अच्छा, अब आती है बात इंडिया पे। इंडिया के अंदर अगर देखें तो जीटी रोड कहां से कहां तक है? तो मेरे दोस्तों याद रखना, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बॉर्डर है वाघा अटारी बॉर्डर। डब्ल्यू से वाघा, ए से अटारी बॉर्डर। वाघा अटारी बॉर्डर ये मैं आपको नीचे भी दिखा दूंगा, क्योंकि जो मैंने आपको ये पढ़ाया, जो मैंने आपको बताया ये बॉर्डर ये हमें नीचे भी देखना है, वाघा अटारी बॉर्डर अभी बता दूंगा। इसी तरह इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये बॉर्डर है, इसको बोलते हैं एम, मतलब इंडिया के साइड है महादीपुर, और एस है बांग्लादेश के साइड सोना मस्जिद, ठीक है। सोना मस्जिद वहां पे जगह है। तो ये सोना मस्जिद महादीपुर यहां पे है, ये मैं आपको बता दूंगा नीचे। लेकिन फिलहाल इतना याद रखो मेरे दोस्तों, ये जो है बॉर्डर है, ठीक है। वाघा पाकिस्तान की साइड है, और मेरे दोस्तों ये जो अटारी है इंडिया की साइड में। इसी तरह महादीपुर इंडिया की साइड में है, सोना मस्जिद बांग्लादेश की साइड में है, ठीक है ना। कभी कभी इसको बोलते हैं वाघा अटारी चेक पोस्ट, वाघा अटारी क्रॉसिंग पॉइंट, वाघा अटारी बॉर्डर। इसको बोलते हैं महादीपुर सोना मस्जिद बॉर्डर, महादीपुर सोना मस्जिद क्रॉसिंग पॉइंट, महादीपुर सोना मस्जिद चेक पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, ओके।
लेकिन अब हमें देखना है इंडिया के अंदर, जो अभी मैंने ऊपर बोला बॉर्डर टू बॉर्डर, वही बॉर्डर टू बॉर्डर हमें देखना है इंडिया के अंदर उसके ऊपर कौन कौन सा नेशनल हाईवे है। सवाल आ सकता है जीटी रोड के ऊपर कौन कौन सा नेशनल हाईवे है इंडिया के अंदर, ऐसे सवाल आने के चांसेस हैं। तो सुनो, चलो भाई, वाघा बॉर्डर तो पाकिस्तान के साइड है, लेकिन इंडिया के साइड है अटारी बॉर्डर। तो अटारी एक जगह है अमृतसर में, और अमृतसर आपको पता है पंजाब में। आप बोल सकते हो अटारी अमृतसर पंजाब से जीटी रोड स्टार्ट होता है ऐसे कोलकाता तक। आपने सुना होता है कोलकाता तक एंड होता है ना, ऐसा नहीं है। कोलकाता के बाद ये एंटर दोस्तों कोलकाता के बाद जीटी रोड बांग्लादेश एंटर नहीं करता। एक्चुअली क्या होता है, कोलकाता से नीचे एक ऐसे रोड जाता है बकाली तक, वहाँ तक जीटी रोड है, और ऐसे ऊपर पूर्णिया तक जीटी रोड है। ये उनकी पूर्णिया से ऐसे छोटा रोड गोर रोड जाता है, तब जाके ये महादीपुर और सोना मस्जिद आता है, तब जाके ये बॉर्डर बन जाता है। और लास्ट एंड पॉइंट जो ईस्टर्न साइड इंडिया का एंड पॉइंट है महादीपुर होता है। वेस्टर्न साइड जीटी रोड इंडिया के अंदर एंड पॉइंट जो है वो है अटारी। इंडिया के अंदर वेस्टर्न पॉइंट है अटारी जीटी रोड का, इंडिया के अंदर ईस्टर्न पॉइंट है महादीपुर जीटी रोड का, ईस्टर्न बॉर्डर महादीपुर जीटी रोड का। ठीक है, अब हम समझते हैं कौन कौन सा नेशनल हाईवे जीटी रोड पे पड़ता है। तो सुनो, अटारी से जलंधर तक नेशनल हाईवे 3, जलंधर से आगरा तक नेशनल हाईवे 44, आगरा से कोलकाता तक नेशनल हाईवे 19। तो ये 3 नेशनल हाईवेज आगे। इसी तरह बखाली से लेके गोर रोड तक है नेशनल हाईवे 12। यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है 12। और गोर रोड यहाँ तक हो गया। और थोड़ा सा अगर हम यहाँ चले पूर्णिया से बिहार की तरफ तो नेशनल हाईवे 27 आता है। तो इंडिया के अंदर जीटी रोड जो है वो ऐसे, उसके ऊपर कितने नेशनल हाईवेज आते हैं? नेशनल हाईवे 3, 44, 19, 12, ये 12 है पूरा, और ये 27। ये 12 दो जगह इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है, ऐसे ऐसे 12 इधर लिखा है, इधर 12 लिखा है। ठीक है, और यही जो आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा है, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मुश्किल लग रहा है क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं ज़्यादा डिटेल पढ़ा रहे हो आप सर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको समझना पड़ेगा और यही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जीटी रोड जो है उसको इंडिया में, करंटली इंडिया में जीटी रोड कोइंसाइड विद कौन कौन से नेशनल हाईवे से कोइंसाइड होता है, ये हमें यही पढ़ना है जो मैंने ऊपर आपको बोला। नेशनल हाईवे 3 से 44 से 19 से 12 से 27 से, यही मैंने आपको ऊपर समझा दिया। ठीक है, ओके। अभी मुझे ये आपको समझाना है कि बहुत बार आप सुनते हो अमृतसर अटारी से लेके कोलकाता तक ही जीटी रोड है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोलकाता के बाद ये बांग्लादेश नहीं जाता। बांग्लादेश जाने के लिए, बॉर्डर जाने के लिए ऐसे कोलकाता से ऊपर जाता है पूर्णिया की तरफ, और ऐसे। अभी यहां पे आपको समझना है सवाल ये कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्टेट से जीटी रोड गुजरता है। अटारी जो है पंजाब का है, जलंधर भी पंजाब में है, आगरा यूपी में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, और इवन की बखाली भी वेस्ट बंगाल में ही है। ये सारा वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है, कोलकाता भी और बखाली भी, BAKKHALI। ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे जो रोड जाता है तो ये बिहार की तरफ, पूर्णिया बिहार की तरफ जाता है। पूर्णिया कहां पे है? बिहार में, तो बिहार में भी जीटी रोड आ गया। और फिर थोड़ा सा पटना की तरफ चलता है, नेशनल हाईवे 27, वो पटना भी बिहार में है, तो बिहार भी आ गया जीटी रोड पे। तो मेरे दोस्तों, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, ये 4 स्टेट्स जीटी रोड आ गए। लेकिन इसके अलावा भी मेरे दोस्तों आपको याद रखना है हरियाणा और दिल्ली, ये लिखा है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। देखो मेरे दोस्तों, वेस्ट बंगाल आपने देखा, बिहार देखा, यूपी देखा, पंजाब देखा, बस आपको हरियाणा और दिल्ली एक्स्ट्रा याद रखना है। तो इन स्टेट्स और यूटीज में जीटी रोड गुजरता है। अभी यहां पे आपके सामने ये फिगर है, आप खुद ही देख सकते हो कहां से कहां तक जीटी रोड है। काबुल से लेके चित्तगोंग तक जीटी रोड है। बांग्लादेश इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। ठीक है, और यहां पे ये भी याद रखेंगे आप कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स के अंदर ये गुजरता है। पंजाब, ठीक है ना, हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद मेरे दोस्तों यूपी, वेस्ट बंगाल, और थोड़ा ऊपर की तरफ बिहार की तरफ ये जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो फिगर है ना, इस फिगर ने पूरी तरह नहीं दिखाया है क्योंकि इसकी परफेक्ट फिगर नहीं थी। थोड़ा ऐसे है रोड, फिर ऐसे है रोड असल में। ठीक है, ओके, चलिए ये मैंने आपको समझा दिया। इधर थोड़ा सा ज़्यादा ही क्रॉस है, वैसे जितना मुझे याद है इधर थोड़ा ऐसे क्रॉस है, ऐसे। चलो हो जाता है, कोई मसला नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, इसके आगे सुनो। अब सर हमें क्या याद रखना है? ये तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है सर। आपको इतना याद रखना है, वेस्ट एंड, ईस्ट एंड, टोटल कितने किलोमीटर्स का है? ठीक है ना। इंडिया का वेस्ट एंड, इंडिया का ईस्ट एंड, महादीपुर और अटारी,
और आपको याद रखना है कौन कौन सा न्यू नंबरिंग के हिसाब से नेशनल हाईवे इसके ऊपर गुजरता है। 3, 44, 19, यही 3 अगर याद रखोगे ना बहुत है, क्योंकि मेन जीटी रोड यही है। 3 सेगमेंट से याद रखोगे तो बहुत है। तो सुनो, अब हमें यही पढ़ना है जो आपने ऊपर पढ़ा। करंटली इंडिया के अंदर जीटी रोड कोइंसाइड्स विद कौन कौन से नेशनल हाईवे से जीटी रोड कोइंसाइड करता है। तो सुनो, नेशनल हाईवे 3, 44, 19, 12, 27 ऊपर मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। और एशियन हाईवे 1 और 2 भी, ये हमें आगे पढ़ना है, इसलिए अभी आप ऐसे ही रख लो इसको। और सुनो सुनो सुनो, अगर हम जीटी रोड की बात करें फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता, अमृतसर से कोलकाता ज्यादा जरूरी है ना, तो 3 सेगमेंट्स आपको मिलेंगे, ये 3 नेशनल हाईवेज। तो अगर हम बात करें अमृतसर से कोलकाता तक की, तो बताइए कौन कौन से नेशनल हाईवे से कोइंसाइड करता है। तो 3 ही आपको याद रखने हैं, 3, 44 और 19। 3, 44 और 19, 3 सेगमेंट्स ऑफ नेशनल हाईवे। और एशियन हाईवे 1, एशियन हाईवे 2 भी कोइंसाइड करता है। ये हम एशियन हाईवे यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। 3 सेगमेंट्स ऑफ नेशनल हाईवेज आपको याद रखना है, अमृतसर से लेके कोलकाता, क्योंकि मेन जीटी रोड उसी को माना जाता है। अगर आपको यह सवाल आए कि ओल्ड नंबरिंग के हिसाब से, पुराने नंबरिंग के हिसाब से आप बताइए जीटी रोड कहां से कहां तक था इंडिया के अंदर। अमृतसर से कोलकाता, ये तो मेन जीटी रोड था ना। तो अमृतसर से कोलकाता जो यहाँ पे 3 सेगमेंट्स थे, लेकिन पुरानी नंबरिंग के हिसाब से, ओल्ड नंबरिंग नेशनल हाईवेज के हिसाब से, अमृतसर से दिल्ली नेशनल हाईवे 1 आता था और दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 2 आता था, ठीक है। ये आपको समझना है। ओल्ड नंबरिंग के हिसाब से शायद कम चांस है आने के, लेकिन न्यू नंबरिंग के हिसाब से अगर सवाल आए तो आपको बताना है अमृतसर से कोलकाता 3 सेगमेंट्स है नेशनल हाईवे के, 3, 44, 19। और एशियन हाईवे बाद में बताऊंगा, एशियन हाईवे 1 और 2 दोनों में आता है, ठीक है ना। बताऊंगा आगे दोनों में, मतलब कि पूरे इंडिया में भी एशियन हाईवे 1 और 2 ही चलता है जीटी रोड के ऊपर। और अमृतसर से, मतलब समझा दूंगा। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ से ऐसे जीटी रोड है। और ये भी याद रखना, ये तो मैंने भूल गया, ये छोटा सा रोड जहाँ पे महादीपुर सोना मस्जिद बॉर्डर पॉइंट है, चेक पोस्ट है। और महादीपुर खुद वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, महादीपुर खुद वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, याद रखना, बिहार का नहीं है। ये जो छोटा सा रोड महादेवपुर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं गौर रोड, GOUR, गौर रोड। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये जो जीटी रोड ऐसे है इसके ऊपर एशियन हाईवे 1 भी गुजरता है, एशियन हाईवे 2 भी गुजरता है, ठीक है। चाहे आप पूरा जीटी रोड लो यहाँ से यहाँ तक, या चाहे सिर्फ अमृतसर से कोलकाता की तरफ बात करो, या पूरा का पूरा बात करो, तो दोनों में जीटी रोड, नेशनल हाईवे 1, एशियन हाईवे 1, एशियन हाईवे 2 चलता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये सबसे टफ था जो आपने पढ़ा, अभी आसान है आगे। ये सबसे टफ समझना था जो अभी आपने पढ़ा, तो अभी बहुत आसान है। तो सुनो, ओल्ड नंबरिंग के हिसाब से मैंने बता दिया 2 नेशनल हाईवेज, अमृतसर से दिल्ली नेशनल हाईवे 1, दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 2। तो पहले 2 सेगमेंट्स ऑफ नेशनल हाईवेज हुआ करते थे, यही आपकी NCERT पे लिखा है, जो कि अपडेट नहीं हुई है। ओके, अभी हिस्ट्री की बात करते हैं। महाभारत के टाइम पे एग्जिस्ट करता था ये जीटी रोड। महाभारत के टाइम पे इसको बोलते थे उत्तरापथ का मतलब नॉर्दर्न रोड। और उसके बाद मेरे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, वो इस उत्तरापथ को एक्सटेंड करते हैं और थोड़ा सा रिबिल्ड करते हैं, थोड़ा सा संभालते हैं। फिर अशोक आते हैं, वो ट्रीज लगाते हैं, वेल्स लगाते हैं और रेस्ट हाउसेस लगाते हैं। उसके बाद शेर शाह मेरे दोस्तों क्या करते हैं, शेर शाह भी अपना कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं जीटी रोड में। कैसे? वो जीटी रोड को एक्सटेंड करते हैं, इवन कि वो जीटी रोड को रिबिल्ड करते हैं, जीटी रोड की ब्रेड बढ़ाते हैं, जीटी रोड के ऊपर ट्रीज लगाते हैं, जीटी रोड पे रेस्ट हाउसेस लगाते हैं, एटस्ट्रा। मतलब जीटी रोड को वो पूरी तरह से जबरदस्त बनाता है। इसीलिए कभी कभी रीबिल्ट नहीं, कभी कभी बोला जाता है उसने बिल्ट ही किया। तो सवाल अगर आता है तो उधर ऑप्शन में शेर शाह सूरी ही आपको देना पड़ता है जवाब, बिल्ट ही किया, क्योंकि शेर शाह सूरी ने उसको बहुत अच्छी तरह से बनाया। इवन कि शेर शाह सूरी के टाइम पे नाम पड़ा उसको सड़क आजम, सड़क के शेर शाह, सड़क आजम और सड़क के शेर शाह। ओके, ये नाम शेर शाह सूरी के टाइम पे पड़ा, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर ऐसा सवाल आए कि उत्तरापथ जो जीटी रोड जीटी रोड तो बाद में नाम पड़ा, ये जो उत्तरापथ था वो असल में स्टार्ट कब हुआ था, वो एग्जिस्ट कब हुआ था? वो महाभारत के टाइम पे ही एग्जिस्ट हुआ था। उसको बहुत जबरदस्त तरीके से, सबसे ज्यादा जबरदस्त तरीके से किसने बनाया? शेर शाह सूरी ने बनाया, रिबिल्ड किया, एक्सटेंड किया, बड़े ट्रीज, रेस्ट हाउसेस जबरदस्त तरीके से लगाए। बादशाही सड़क उसको कौन से लोगों ने बोला? मुगल्स के जमाने पे मुगल्स ने उनको दिया नाम बादशाही सड़क। ब्रिटिशर्स ने नाम क्या दिया? 1980s की बात है, ब्रिटिशर्स ने नाम दिया इसको जीटी रोड। जो आप आज जीटी रोड सुन रहे हो उसके बहुत सारे नाम अलग अलग टाइम पे पड़े हुए हैं।
इवन कि 2015 में जीटी रोड के आसपास जो जीटी रोड के ऊपर जो साइट्स होते थे, हाँ ये भी भूल गए मैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा में गार्डन भी खूबसूरत कहीं कहीं शेरशाह सूरी ने लगाए। तो जो जीटी रोड साइट्स के आसपास जो ये जीटी रोड साइट्स थे, वहाँ पे मेरे दोस्तों 2015 में ये बात उठी थी कि जीटी रोड को लगाया जाएगा टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इसको टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे डाला गया था, ठीक है, 2015 में। याद रखना, आपके सामने ये जीटी रोड है, इसको कभी कभी जीटी रोड को लॉन्ग वॉक भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लॉन्ग वॉक करा जाता था, खासकर ब्रिटिशर्स से पहले, ब्रिटिशर्स के ज़माने पे भी, ठीक है, ओके। जैसे मैराथन सेशंस होते हैं लंबे लंबे, इसी तरह लंबे लंबे टाइम के लिए वॉकिंग होती थी इसके ऊपर, एक एक 2-2 महीना वॉकिंग चलती थी, दौड़ना चलना, ओके। अब हम पढ़ेंगे एशियन हाईवेज इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से तरह के एशियन हाईवेज है, सुनो सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट है एशियन हाईवे 1 और एशियन हाईवे 2। एशियन हाईवे आपको पता है वो हाईवे जो पूरे एशिया में होते हैं, एशियन कंट्रीज में जो हाईवेज पाए जाते हैं। इसमें आपको वैसे एशियन हाईवे मेजर एशियन हाईवे 9 है, मेजर बड़े बड़े एशियन हाईवे 9 है, लेकिन आपको सिर्फ 1 और 2 ही पढ़ना है, क्योंकि इंडिया में यही नेशनल हाईवे 2 गुजरते हैं, यही एशियन हाईवेज गुजरते हैं, मेजर एशियन हाईवेज गुजरते हैं। वैसे छोटे छोटे एशियन हाईवेज भी इंडिया में हैं, छोटे छोटे, लेकिन मेजर एशियन हाईवे 1 और एशियन हाईवे 2 ही गुजरता है। हालांकि एशियन हाईवे 1 सबसे लॉन्गेस्ट है, गूगल पे देख लेना इसकी कितने किलोमीटर लेंथ है, यहाँ पे भूल गया हूँ मैं लिखना। तो एशियन हाईवे 1 मेरे दोस्तों सबसे लॉन्गेस्ट है, इसका ज़रूरी नहीं है लेंथ लिखना, लेकिन इसका आप लिख सकते हो, ठीक है। एशियन हाईवे 1 की बात करेंगे तो वेस्ट साइड एशियन हाईवे है तुर्की, वेस्ट एंड एशियन हाईवे का है तुर्की। तुर्की में कौन सी जगह, इस्तांबुल। और ईस्ट एंड जो एशियन हाईवे 1 का ईस्ट एंड है जापान टोक्यो, ठीक है, टोक्यो जापान, ठीक है। एशियन हाईवे 1 की बात करें कौन कौन सी कंट्रीज में एशियन हाईवे 1 गुजरता है, चलिए। एशियन हाईवे 1 तुर्की से स्टार्ट होता है, तुर्की एंड है, फिर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, हांगकांग, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और फिर जापान। क्या हमें सर ये कंट्रीज याद रखनी है? तो बिल्कुल नहीं, आपको ये कंट्रीज याद नहीं रखनी है, लेकिन हाँ, वेस्ट एंड कौन है, ईस्ट एंड कौन है, लॉन्गेस्ट है, और इंडिया के नेबर्स के बारे में याद रखना है, कौन कौन सा एशियन हाईवे 111 में आता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सॉरी इंडिया के पड़ोसी आपको बताने हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। चलिए अब हम यही समझेंगे इंडिया के अंदर क्या है। देखो आपको पता है इंडिया के ये साइड पाकिस्तान है, और फिर ऐसे हैं बॉर्डर और अटारी पंजाब में, ठीक है ना। और अटारी से लेके इंडिया से लेके ऐसे पेट्रापोल है वेस्ट बंगाल में, और बेनापोल है बांग्लादेश में। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि बॉर्डर, क्योंकि आपको बॉर्डर रोड्स भी कवर हो जाएंगे, बॉर्डर्स भी कवर हो जाएंगे, बॉर्डर चेक पोस्ट भी कवर हो जाएंगे। तो सुनो, और ये जो नाम है जिसको आप डर के भाग सकते हो, ये आपको इस लेक्चर के एंड तक मिलेंगे, बॉर्डर रोड्स में एंड तक ये नाम आपको 2-2, 3-3 बार मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं इनको मिस नहीं कर सकता था। आप मुझे बहुत बार कोशिश करते हो ये बताने की सर ज़्यादा डिटेल तो नहीं जाता है, डीप तो नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है डीप। एक मार्क्स के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं और ये चीज़ें आ सकते हैं। एशियन हाईवे नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो सुनो, मैं ये बता रहा हूँ कि अब मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से इंडिया, फिर इंडिया से म्यांमार कैसे जाते हैं। तो सुनो सुनो सुनो, ये एशियन हाईवे 1 कहाँ से कहाँ जाता है? ये वाघा पाकिस्तान से अटारी जाता है, फिर इंडिया में ये अटारी से लेके पेट्रापोल तक चलता है। ये पूरा का पूरा इंडिया है, पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल तक। फिर क्योंकि आपको इंडिया के बाद बांग्लादेश चलना है, यहाँ पे मैंने बता दिया ऊपर। फिर पेट्रापोल जो वेस्ट बंगाल में है, उसको बांग्लादेश में जाने के लिए जो बॉर्डर है मेरे दोस्तों, इसको बोलते हैं बेनापोल, बांग्लादेश के साइड और वेस्ट बंगाल के साइड। इस जगह का नाम है पेट्रापोल। इवन की इसको बोलते हैं, जैसे इसको वाघा अटारी चेक पोस्ट बोलते हैं, वाघा अटारी बॉर्डर बोलते हैं, वाघा अटारी क्रॉसिंग पॉइंट बोलते हैं, इसी तरह पेट्रापोल बेनापोल क्रॉसिंग पॉइंट है वेस्ट बंगाल, मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये बॉर्डर है, याद रखना। फिर बांग्लादेश ये गुजरता है एशियन हाईवे 1, बांग्लादेश में चलता है ये बेनापोल से तामाबिल तक। लेकिन फिर से इंडिया को जाना है तो बांग्लादेश तामाबिल है और इंडिया के साइड है मेघालय दवाकी। समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि बांग्लादेश से इंडिया जब ये एशियन हाईवे 2 फिर से आता है,
बांग्लादेश देखो ना, आप सोच रहे होगे सर कैसे बांग्लादेश गया, फिर कैसे आया। देखो 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 मेरे दोस्तों, ऐसे पाकिस्तान से आया इंडिया, यहाँ पे वाघा अटारी बॉर्डर है, फिर इंडिया से ऐसे पहुँच गया बांग्लादेश, बॉर्डर मिला, फिर बांग्लादेश से ऐसे बांग्लादेश तक, फिर से इंडिया से मिलना था, बॉर्डर मिला, फिर ऐसे आया, फिर ये बॉर्डर मिला म्यांमार का। तो ये बॉर्डर्स आपको याद रखने हैं और आगे आपको बॉर्डर रोड्स के में भी मदद देंगे, बहुत जगहों पे मदद देंगे। ठीक है, चलिए 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 सुनिए। तो वाघा अटारी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बॉर्डर, पेट्रापोल बेनापोल बांग्लादेश इंडिया के दरमियान बॉर्डर, और दवाकी तामाबिल बांग्लादेश इंडिया के दरमियान बॉर्डर, मोरे तामू इंडिया और म्यांमार के दरमियान बॉर्डर। बस हो गया आपका एशियन हाईवे 1 खत्म, क्योंकि म्यांमार में एंड होता है, ये बता दिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक है एशियन हाईवे 1। ठीक है, ओके। अभी ये चीज़ें याद नहीं रखनी, फिर भी मैंने लिखा, लेकिन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस अटारी पेट्रापोल तक जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो ये हैं, और उनमें से जीटी रोड इतने हैं। ये चीज़ें याद, ये बहुत ज़्यादा डीप होता है, मुझे नहीं लगता एग्जामिनर ऐसा सोच सकता है इतना ज़्यादा डिटेल में सवाल पूछने का। हाँ, लेकिन ये पूछ सकता है कि ये जो बॉर्डर रोड्स हैं, बॉर्डर रोड्स जो हैं एशियन हाईवे 1 पे कौन कौन सा पड़ता है। और ये जो दवा की मोरे हैं मेरे दोस्तों इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर मैंने आपको बता दिया ये नेशनल हाईवेज़ है, ये वाले हैं इंडिया के अंदर, तो ये वाले नेशनल हाईवेज़ इनके साथ ओवरलैप करते हैं एशियन हाईवेज़ में। हालांकि 27 जीटी रोड में भी आता है, नेशनल हाईवे 3, 44, 19, 12 जीटी रोड में भी आता है। ठीक है ना, लेकिन ये मुझे नहीं लगता ये याद रखने की ज़रूरत है। अगर आपको वो चीज़ें समझ आती हैं, याद रहती हैं, तो आप इनको भी याद रख सकते हो। वैसे सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इधर से इधर तक कौन कौन सा नेशनल हाईवे ओवरलैप होता है, और जीटी रोड के भी कुछ नेशनल हाईवे से ओवरलैप होता है। इधर से इधर तक कौन कौन सा नेशनल हाईवे ओवरलैप होता है, और उनमें से 27 जो है वो आपने जीटी रोड में भी देखा पिछले लेक्चर में। इसीलिए मैं बोल रहा था एशियन हाईवे 1 जीटी रोड्स पे आपको ओवरलैप होता है। यहाँ पे मैंने बोला एशियन हाईवे 1 जीटी रोड पे ओवरलैप होता है। इसी तरह 2 भी ओवरलैप होता है जीटी रोड पे एशियन हाईवेज। जिस तरह जीटी रोड पे आपने देखा नेशनल हाईवेज ओवरलैप होता है, इसी तरह एशियन हाईवेज भी ओवरलैप होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एशियन हाईवे 2 के बारे में। तो सुनो, एशियन हाईवे 2 वेस्ट साइड ईरान, ठीक है ना, खोसरावी ईरान, और ईस्ट साइड मेरे दोस्तों इंडोनेशिया, देनपेसर। अब ये देनपेसर और खोसरावी को भूल जाओ, ईरान इंडोनेशिया याद रखोगे काफ़ी है। वेस्ट साइड है ईरान, ईस्ट साइड है इंडोनेशिया। कौन कौन सी कंट्रीज़ है? ईरान से पाकिस्तान, फिर इंडिया, इंडिया से नेपाल जाता है, फिर से इंडिया आता है, इंडिया से बांग्लादेश जाता है, फिर से इंडिया आता है, इंडिया से म्यांमार जाता है, और फिर बाकी इंडोनेशिया तक पहुंच जाता है। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? तो सुनो 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 सुनो। ईरान, इधर से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया जाता है, इंडिया से ये मेरे दोस्तों नेपाल, नेपाल से फिर इंडिया, इंडिया से फिर नेपाल से फिर इंडिया, फिर इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर इंडिया से म्यांमार। ठीक है ना, ये आपने देखा था ना ऊपर। तो यही इतने सारे कंट्रीज़ में नेशनल हाईवे 2 पास होता है, एशियन हाईवे 2 पास होता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप देख लीजिए इंडिया का कौन कौन सा नेबरिंग कंट्रीज़ है जिसमें एशियन हाईवे 2 है। तो आपके सामने है 4 नेबरिंग कंट्रीज़, ऊपर आपने 3 देखे। अभी यही हम देखेंगे। यहाँ से पाकिस्तान है, इंडिया है, तो एशियन हाईवे 2 भी वहीं से चलता है जहाँ से एशियन हाईवे 1 चलता है, यहाँ से, खासकर इधर से, इस साइड से। तो वाघा अटारी बॉर्डर एशियन हाईवे 1, एशियन हाईवे 2। फिर अटारी और बनबासा जो है ये मेरे दोस्तों इंडिया है। फिर इंडिया और नेपाल के दरमियान जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं बनबासा भीमदाता, और फिर नेपाल ऐसे चलता है ये रोड। फिर नेपाल से इंडिया की तरफ जो बॉर्डर है खासकर वेस्ट बंगाल में, उसको बोलते हैं मेरे दोस्तों काकरबिठा और पानी टंकी और काकरबिठा। तो समझने वाली बात सिर्फ इतनी है, अगर नाम याद नहीं रहते तो कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नाम है इंपॉर्टेंट, आगे जो ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे उनको याद रख लेना। नेक्स्ट पेज पे यही नाम आपको मिलेंगे, कुछ नाम यही मिलेंगे, उनको याद ज़रूर रख लेना। ठीक है। और इसके बाद मेरे दोस्तों ये जो वेस्ट बंगाल पानी टंकी से फुलबरी ये रोड है, ये एशियन हाईवे 2 की बात कर रहा हूँ। फिर फुलबरी से बांग्लादेश मेरे दोस्तों ये बॉर्डर है, ठीक है ना। और फिर बांग्लादेश से ऐसे बांग्लादेश तक चलता है ये बॉर्डर, और फिर बांग्लादेश से एंटर होता है इंडिया में कैसे? तामाबिल, दवाकी, और इंडिया से फिर म्यांमार कैसे? मोरे तामू। ये अगर याद नहीं रहता कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपको फिर भी आगे मिलेंगे, इसी लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे ये जो एशियन हाईवेज़ हैं वो कभी कभी इंडिया में भी स्टार्ट होते हैं, मतलब छोटे छोटे लेवल पे एशियन हाईवेज़। एशियन हाईवे 42 इंडिया और चाइना के दरमियान चलता है, इंडिया झारखंड में ख़त्म होता है। एशियन हाईवे 43 इंडिया और श्रीलंका के दरमियान पूरी रोड नहीं है।
इंडिया और श्रीलंका के दरमियान पूरी रोड नहीं है, बीच में समंदर है, लेकिन इंडिया का एंड पॉइंट और श्रीलंका का एंड पॉइंट जो है इंडिया के साइड है रामेश्वरम और श्रीलंका के साइड में है तालामनार, ठीक है, तलाईमनार। ओके, ये भी हमें आगे देखना है इसी लेक्चर में। और एशियन हाईवे 45 जो है मेरे दोस्तों, इसमें आपको ये याद रखना है कि ये एक ऐसा हाईवे है, ये 3 ऐसे हाईवेज हैं जो इंडिया में ही स्टार्ट होते हैं और इंडिया में ही एंड होते हैं। एशियन हाईवे, ऐसे एशियन हाईवेज जो इंडिया में ही स्टार्ट होते हैं, इंडिया में ही एंड होते हैं, आपको ये 3 याद रखने हैं। और भूटान और इंडिया के दरमियान जो एशियन हाईवे है वो है एशियन हाईवे 48। ऐसे सवाल आ सकते हैं, देखो क्या, कौन सा इनमें से भूटान और इंडिया के दरमियान नेशनल हाईवे है, एशियन हाईवे? कौन से ऐसे एशियन हाईवेज हैं जो इंडिया में ही स्टार्ट होते हैं, इंडिया में ही एंड होते हैं? इंडिया श्रीलंका के दरमियान कौन सा एशियन हाईवे है? इंडिया चाइना के दरमियान कौन सा एशियन हाईवे है? ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। एशियन हाईवे 1 बताइए, वेस्ट एंड उसका तुर्की, ईस्ट एंड जापान। इंडिया के कौन से नेबर्स से एशियन हाईवे 1 गुजरता है? इंडिया के कौन से नेबर्स से एशियन हाईवे 2 गुजरता है? एशियन हाईवे 2 का वेस्ट एंड, एशियन हाईवे 2 का ईस्ट एंड, ठीक है। ये चीज़ें मेन सवाल है। बाकी जो आपको ये डिफिकल्ट लगा होगा, ये चेक पोस्ट, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर रोड्स है दोस्तों, ये आपका एक पूरा टॉपिक है बॉर्डर रोड्स, तो ये ज़रूरी है वैसे, लेकिन अगर याद नहीं रख सकते हो तो ये फिर लास्ट में आप याद रखो अगर डिफिकल्ट लग रहा है आपको, ठीक है। लेकिन वो जो मैंने पॉइंट्स बताए वो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ये इंडिया के पाकिस्तान के दरमियान रोड बताइए, तो सुनो, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कौन कौन सा रोड है यहां पे सुनो। श्रीनगर से लेके मुजफ्फराबाद तक रोड है। मुजफ्फराबाद रोड इसको बोलते भी हैं श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड, और इसके ऊपर बस भी चलती थी, श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस, ठीक है ना। ओके, वो अभी भी चलती है, बीच जब भी हालातें ख़राब होती हैं इंडिया पाकिस्तान के तो बंद होती है, हालातें थोड़े से ठीक होते हैं तो चलती हैं। आर्टिकल 370 के बाद इंडिया पाकिस्तान ने पूरी तरह से सारे कनेक्शंस तोड़ दिए, तो कभी चलती हैं कभी नहीं। हालांकि ये कनेक्शंस टूट नहीं सका क्योंकि सामान ख़राब हो जाता है इंडिया साइड और पाकिस्तान साइड, काफ़ी ज़्यादा सामान जो फार्मर्स का था वो ख़राब हो जाता, इसलिए ये रोड तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस 24 आवर्स के लिए रुका। तो कभी रुकते हैं, कभी ये हालातों पर डिपेंड करता है। तो सुनो, श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड जो है, इस पर श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस भी चलती है। और ये श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड जो है ना, इसका एक जो बॉर्डर है वो बॉर्डर एक ब्रिज का बना हुआ है, उसका नाम है कमन अमन सेतु ब्रिज, फ्रेंडशिप ब्रिज, इंडिया पाकिस्तान का फ्रेंडशिप ब्रिज। ओके, और मेरे दोस्तों जो ये चेक पोस्ट है, क्रॉसिंग पॉइंट है, श्रीनगर इंडिया की साइड है, जे के इंडिया की साइड है सलामाबाद, और पाकिस्तान मुजफ्फराबाद की साइड है चकोती, इसलिए इसको कभी कभी बोलते हैं सलामाबाद चकोती चेक पोस्ट, सलामाबाद चकोती क्रॉसिंग पॉइंट, सलामाबाद चकोती बॉर्डर, ठीक है ना। ओके, और ये कहाँ पे है ये ब्रिज सलामाबाद चकोती? ये उड़ी बारामूला साइड में आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद अमृतसर से लंदन भी अमृतसर से लाहौर भी रोड जाता है, और अमृतसर लाहौर बस भी डाली गई थी। हालांकि दिल्ली लाहौर बस भी इसी रोड से जाती थी, ठीक है ना। दिल्ली लाहौर बस भी इसी रोड से आपको मिलेगी, और अमृतसर लाहौर बस भी। अमृतसर लाहौर मेरे दोस्तों, अमृतसर आपको पता है, बहुत बार देखा आपने, इंडिया के साइड अमृतसर अटारी और पाकिस्तान के साइड वाघा बॉर्डर, ठीक है ना। ओके, और ये भी आपने देखा जीटी रोड, एशियन हाईवे 1 और एशियन हाईवे 2 इसी रोड से गुजरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो अटारी वाघा बॉर्डर है ना, जो ये अटारी है जिधर से जीटी रोड गुजरता है, उधर से ही एशियन हाईवे 1 भी, एशियन हाईवे 2 भी गुजरता है। और ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। नीचे आप कमेंट कर लो आपको क्या लगता है, ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा आसान बना दूंगा मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में। पूंछ और मेरे दोस्तों रावलकोट जो पाकिस्तान में है, और पूंछ जो इंडिया में है, इनके दरमियान भी रोड है, उसको बोलते हैं पूंछ रावलकोट रोड, और इसके ऊपर भी बस चलती, पूंछ रावलकोट बस चलती है, ठीक है, पूंछ रावलकोट बस। हालांकि इसके अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैक्स का लेन देन होता है। और मेरे दोस्तों ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये पूंछ और रावलकोट का रोड जो बॉर्डर है, इसको बोलते हैं कभी कभी चकंदाबाग क्रॉसिंग पॉइंट, लेकिन मैंने ये लिखा हुआ है पोलाज इंडिया के साइड है पूंछ, और हिजारा पाकिस्तान के साइड है, लेकिन क्रॉस भी दिया है क्योंकि ये किसी जगह नहीं लिखा था। ये मुझे गूगल मैप पे ढूंढना पड़ा कि बॉर्डर कहाँ पे, वहाँ पे बॉर्डर दिखता भी नहीं है, लेकिन गूगल मैप पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके देख के पोलाज, और लेकिन क्रॉस दिया है। किसी बुक पे किसी जगह डाटा नहीं मिलेगा, बस गूगल मैप पे मैंने उठाया, तो पोलाज हिजारा याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। चकंदाबाग क्रॉसिंग पॉइंट आप बोल दो, इतना पूंछ और रावलकोट, क्योंकि डाटा कहीं मिला नहीं, थोड़ा सा बताना था तो इसलिए मैंने उठाया गूगल मैप से। और मेरे दोस्तों यहाँ पे और एक रोड है, ये इंपॉर्टेंट रोड्स नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, कनेक्टिविटी है नहीं, इनके दरमियान नहीं होते हैं ज़्यादातर रोड, ये रोड्स चलते नहीं हैं।
तो है मेंढार और तत्तापानी है। तत्तापानी पाकिस्तान के साइड, मेंढार इंडिया के साइड, ये पूंछ में ही है मेंढार तत्तापानी चेक पोस्ट इसको बोलते हैं। कारगिल और स्कार्डू रोड है, याद रखना कारगिल स्कार्डू रोड जो है ना, कारगिल जे.एंड.के और ये स्कार्डू कहाँ पे है, ये गिलगित बल्तिस्तान में है, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में। आपको ये बोलना है कारगिल स्कार्डू रोड कारगिल से लेके कहाँ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान को कनेक्ट करता है। इसको कारगिल स्कार्डू मेरे दोस्तों चेक पोस्ट भी बोलते हैं, कारगिल स्कार्डू बॉर्डर भी बोलते हैं, कारगिल स्कार्डू रोड भी बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है, ओके। अब मेरे दोस्तों इंडिया बांग्लादेश के दरमियान कौन कौन सा रोड है, तो सुनो, ये चीज़ें आपने ऊपर पढ़ी इसलिए बोल रहा था थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा जो आपने ऊपर देखा। वेस्ट बंगाल के साइड है पेट्रापोल और इंडिया के साइड है बेनापोल। सॉरी वेस्ट बंगाल इंडिया के साइड है पेट्रापोल और बांग्लादेश के साइड है बेनापोल। मतलब कि इसको बोलते हैं पेट्रापोल बेनापोल रोड, पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर, पेट्रापोल बेनापोल क्रॉसिंग पॉइंट, पेट्रापोल बेनापोल चेक पोस्ट, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है जो ये पेट्रापोल बेनापोल रोड है इसी के थ्रू एशियन हाईवे 1 गुजरता है, जो आपने एशियन हाईवे 1 में ऊपर पढ़ा। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान और कौन सा रोड है, कौन सा और बॉर्डर रोड है, कौन सा रोड है, तो याद रखना है तामाबिल दवाकी रोड। तामाबिल दवाकी रोड ये भी आपने ऊपर देखा, एशियन हाईवे 1 में भी और एशियन हाईवे 2 में भी ये रोड आपने देखा ऊपर। फिर से आप देख लेना लेक्चर। तामाबिल बांग्लादेश के साइड है और दवाकी इंडिया के साइड है मेघालय में, ठीक है। तो तमाबिल दवाकी रोड है इंडिया बांग्लादेश के दरमियान, पेट्रापोल बेनापोल रोड है इंडिया बांग्लादेश के दरमियान, महादीपुर सोना मस्जिद रोड है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। आपने ये जीटी रोड में पढ़ा इसीलिए मैं बोल रहा था वो सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। महादीपुर इंडिया के साइड वेस्ट बंगाल और सोना मस्जिद बांग्लादेश के साइड, ठीक है ना, ओके। इसी तरह मेरे दोस्तों और एक रोड है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, फुलबेरी और बंगला बंधु रोड, और ये आपने एशियन हाईवे 2 में देखा इसीलिए बोल रहा था ये चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। फुलबेरी और बंगला बंधु जो है, फुलबेरी है वेस्ट बंगाल इंडिया में, बंगला बंधु बांग्लादेश में। बांग्लादेश के अंदर कौन से डिवीजन में है, कौन सी जगह पे, वो याद नहीं रखनी है, इंडिया के साइड याद रखना है, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया। इंडिया के साइड भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, लेकिन अगर याद रखोगे मैंने लिख दिया है हर जगह। इंडिया और नेपाल के दरमियान कौन कौन सा रोड है, तो सुनो, 2 ही रोड आपको याद रखने हैं, दोनों के दोनों एशियन हाईवे 2 में आपने ऊपर देखे। बनबासा भीमदत्ता रोड इंडिया साइड ये और नेपाल साइड ये। इसी तरह इंडिया और नेपाल के दरमियान जो रोड गुजरती है, आप इंडिया और नेपाल के दरमियान बस से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, अपनी गाड़ी से लेके जा सकते हो। कौन सा रोड है, एक तो ये रोड है और वो एशियन हाईवे 2 का भी पार्ट है। और पानाटंकी और काकरबिठा जो रोड है, पानाटंकी इंडिया साइड, काकरबिठा नेपाल साइड, ये एशियन हाईवे 2 का पार्ट है, ठीक है ना। एशियन हाईवे 2 में ये देखो ना, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, सारी चीज़ें, ये काकरबिठा पानाटंकी, ये अभी अभी जो भी कर रहे थे ये सारी चीज़ें रिपीट हो गई, ठीक है, ओके। यहाँ तक आप पहुँच गए। अभी ये भी आप याद रख लेंगे, ये भी आप याद रख लेंगे कि यूपी, ये जो इंडिया और नेपाल है इनके दरमियान 2 रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही आपको याद रखने हैं। ये 2 याद रखोगे तो रखोगे, याद रखने की ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं। वैसे यूपी और नेपाल, यूपी से आप नेपाल भी जा सकते हो, 2 रोड्स हैं, 2, एक ही रोड पे 2 नहीं, 2 रोड्स हैं, 2 चेक पोस्ट हैं, एक है सोनाली और रुपैदेहा। अब एक बात बोलूंगा, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है ये नाम याद रखना, तो मैंने देखा है अगर सवाल आता है और आने के चांसेस है तो सिर्फ इंडिया का साइड याद रखो, क्योंकि इंडिया के साइड उस बॉर्डर का वही नाम पड़ता है। मान लो ये जो है इंडिया बांग्लादेश का रोड, पेट्रापोल बेनापोल रोड, इसको इंडिया में, इंडिया के साइड पेट्रापोल बोलते हैं, तो इंडिया की साइड अक्सर बोला जाएगा पेट्रोपोल वाला रोड या पेट्रोपोल वाला चेक पोस्ट। इंडिया के जैसे इंडिया में अटारी वाला बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखना, इसीलिए मैंने बोला कि यूपी से नेपाल जो है आप बोल सकते हो सोनाली से और रुपैदा। सोनाली भी इंडिया में ही है यूपी, और रुपैदा भी इंडिया में ही है यूपी में। आप अपने साइड वाला नाम, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा, मुझे लगा ज़्यादा हो जाएगा, आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा। इसी तरह बिहार से नेपाल अगर जाना है, बिहार में जगह है रक्सल, बॉर्डर पे है, आप जा सकते हो। दूसरी जगह है बिहार में ही भीमनगर, वो बिहार में ही है, बॉर्डर पे है, आप जा सकते हो नेपाल, ठीक है, ओके। अब है इंडिया और भूटान के दरमियान रोड। तो सुनो, इंडिया और भूटान के दरमियान 2-3 रोड्स हैं, याद रखने आपको। वेस्ट बंगाल से भूटान आप जा सकते हो, लेकिन वेस्ट बंगाल साइड जो है चेक पोस्ट, जो वेस्ट बंगाल साइड है, जरूरी नहीं कि दूसरे साइड आप याद रखो, इसलिए मैंने अपने अपने साइड ही बताया है। जो इंपॉर्टेंट थे, जो एशियन हाईवे 1 के हिस्से हैं, एशियन हाईवे 2 के हिस्से हैं, जीटी रोड के हिस्से हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसको बोलना नहीं मेरे दोस्तों। लेकिन बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप याद रख सकते हो इंडिया के साइड ही। इंडिया के साइड जगहों, एक जगह है वहाँ पे
वेस्ट बंगाल से भूटान रोड जाता है। इंडिया के साइड आसाम में हाथीसार एक जगह है, वहाँ से आप जा सकते हो इंडिया से भूटान। इसी तरह इंडिया से आप जा सकते हो भूटान, आसाम से ही दूसरा रास्ता है, एक चेक पोस्ट है, एक जगह है इंडिया की, उसको बोलते हैं अंगार काटा। तो अंगार काटा चेक पोस्ट, अंगार काटा बॉर्डर रोड आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। अब है इंडिया और म्यांमार। तो सुनो, इंडिया और म्यांमार के दरमियान आपको याद रखना है, मणिपुर से म्यांमार जाएगा मोरे तामू रोड। मोरे तामू भी आपने ऊपर देखा, एशियन हाईवे 1 और एशियन हाईवे 2 का ही हिस्सा है। और ये मोरे तामू रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही एक आपको याद रखना है। मोरे तामू रोड पे एक ब्रिज बना हुआ है, उसको बोलते हैं इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप ब्रिज, याद रखना, भूलना नहीं। इवन कि मणिपुर और म्यांमार के दरमियान जो ये बॉर्डर है मोरे तामू बॉर्डर पे मेरे दोस्तों इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया और चाइना के दरमियान कोई रोड नहीं आपको मिलेगी। इंडिया और चाइना में अगर आपको जाना है तो आपको नेपाल के थ्रू जाना पड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेरे दोस्तों, इंडिया और चाइना के दरमियान आपको अगर जाना है तो आप म्यांमार में जा सकते हो, कोई डायरेक्ट रोड नहीं है। तो आप नेपाल के थ्रू जा सकते हो, म्यांमार, इंडिया से पहले नेपाल और इंडिया से पहले म्यांमार, फिर जाके आप चाइना जा सकते हो, ठीक है। ओके, डायरेक्ट रोड नहीं है। इंडिया और श्रीलंका में भी डायरेक्ट रोड नहीं है, लेकिन हाँ बीच में समंदर है, ओशन है। लेकिन इंडिया से आप जा सकते हो रामेश्वरम तमिलनाडु में, और श्रीलंका से रोड है मेरे दोस्तों तलाईमनार, लेकिन बीच में ओशन है। आप लेकिन ये रोड जा सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और मैंने आपको बोला ये कौन से एशियन हाईवे का हिस्सा है, ये भी मैंने आपको बता दिया ऊपर। अब यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कब बना बॉर्डर रोड? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया 7 मई 1960 को। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का लोगो ऐसे ट्रेंगुलर है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? याद रखना, 2015 से पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर था, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर भी थोड़ा सा पार्ट था। लेकिन 2015 के बाद इसको कंप्लीटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर लाया गया। तो अभी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, याद रखना। कितने किलोमीटर के रोड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए? 65,000 किलोमीटर, मतलब 1% ऑफ टोटल रोड्स बनाए। लेंथ सबसे ज्यादा बॉर्डर रोड राजस्थान में है, डेंसिटी सबसे ज्यादा बॉर्डर रोड्स की J&K में है। और मेरे दोस्तों, बॉर्डर रोड्स का मोटो क्या है? एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। बॉर्डर रोड्स की वेबसाइट ऑफिशियल ये वाली है, www.borderroadorganization.go.in। और मेरे दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रेजिंग डे हर साल मनाता है उसी डे पे जिस दिन ये रेज हुआ, जिस दिन ये फाउंडेशन बना, 7 मई को मनाते हैं। और 2021 में 61th राइजिंग डे था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का करंट वाला? तो याद रखना है आपको मेरे दोस्तों, डायरेक्टर जनरल है राजीव चौधरी, 27th डायरेक्टर जनरल था ये, अभी यही है राजू चौधरी, 27th डायरेक्टर जनरल। पहला डायरेक्टर जनरल कौन मेरे दोस्तों? KN दुबे था, याद रखना। अभी हम आगे देखते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? रोड्स बनाएगा कहां पे? बॉर्डर एरियाज में, इंडिया के बॉर्डर एरियाज में, जिसमें 19 स्टेट्स आते हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज आते हैं, लद्दाख, J&K और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो 3 यूनियन टेरिटरीज में और 19 स्टेट्स में बॉर्डर एरियाज इंडिया के अंदर बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन उधर रोड बनाता है। हालांकि फ्रेंडली कंट्रीज में भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रोड बनाता है, जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, तजाकिस्तान में ये इन्होंने काफ़ी रोड्स बनाए हुए हैं, काफ़ी कंस्ट्रक्शन की हुई है। अब यहां पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और एक पॉइंट ये है कि 18 प्रोजेक्ट्स में ये काम करता है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में ये काम करते हैं, अलग अलग छोटे सब डिविजन्स है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, जो अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, जिनमें से 4 इंपॉर्टेंट है। बीकन 1960 में बनाया गया, हिमाक 1985 में बनाया गया, संपर्क 1975 में बनाया गया और विजयक 2010 में बनाया गया। और ये 4 क्यों इंपॉर्टेंट है 18 प्रोजेक्ट्स में? इसलिए क्योंकि बीकन है श्रीनगर में, हिमाक है लद्दाख में, संपर्क जम्मू में और विजयक लद्दाख में रोड्स बनाते हैं। तो अपने अपने एरिया में ये रोड्स बनाते हैं। और बाकी के 18 नाम बराबर दे दो आप सर, 18 नाम आपके सामने हैं, आप ये खुद पढ़ेंगे, याद रखने की ज़रूरत नहीं। जो 4 मैंने बोला वो आप याद रखेंगे, और ये याद रखेंगे दंतक, क्योंकि वो भूटान के लिए रोड्स बनाता है। सर ये तो 18 नहीं है, जब हम गिनते हैं तो 17 ही है, एक हर जगह पे मिस हो गया है, वो है ज़रंच, ये लिखा है ज़रंच।
18 वाला 18th वाला जो ये ज़रच है मेरे दोस्तों, ये अफगानिस्तान और म्यांमार में रोड्स बनाता है। और यहां पे अगर हम बात करें मेरे दोस्तों हिमाक की, तो हिमाक ने ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन किया है। हिमाक ने 2000, हिमाक तो एक विंग है ना बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की, आप बोल सकते हो बीआरओ ने भी या हिमाक ने, हिमाक उसका प्रोजेक्ट है। तो 2021 में क्या हुआ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने, या हिमाक जो है बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया। हाईएस्ट मोटरेबल रोड जिस पे आप गाड़ी चला सकते हो वर्ल्ड का, वो लद्दाख में बनाया। और लद्दाख में बनाया, हिमाक ने बनाया बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के। कहाँ पे? लद्दाख के उमलिंगला पास में। उमलिंगला पास की हाइट क्या है? 19,300 फीट है उसकी हाइट। और एक बात याद रखो बीकन के बारे में, बीकन जो है वो ओल्डेस्ट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट है, 1960 में ही उसको बनाया गया। और एक बीकन के साथ साथ बनाया गया था आंध्र प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए वर्तक। तो वर्तक और बीकन सबसे पुराने बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशंस थे। तो ये था आज का लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय। बताना कैसा लगा।